इस वक्त परमेश्वर का धन्यवाद हो जिस परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से सौभाग्य दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आए और उसके पवित्र वचनों को सीखें। मेरे प्रियो, हम लगातार परमेश्वर के वचनों को सीखते आ रहे हैं। हम परमेश्वर के नाम सीख रहे हैं। 7वां नाम है यहोवा यिरे, जिसका अर्थ है द लॉर्ड विल प्रोवाइड। यहोवा दे पर्वत उत्ते दिता जाएगा, यहोवा के पर्वत में दिया जाएगा। तो ये वचन हम पिछले हफ्ते में भी सीखा था। आज एक बार फिर से हम परमेश्वर का वचन सीखने के लिए जा रहे हैं। एक बार फिर से वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 22 अध्याय, उसका 12 वचन से लेकर 14 वचन तक आप पढ़े। हमने पहले उसमें से सीखा है कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम ने क्या कहा, मैं हाजिर हूँ। तब परमेश्वर ने क्या कहा, अपने इकलौते पुत्र को जिसे तू प्यार करता है मुझे दे, उसे होम बलि करके चढ़ा। तब अब्राहम परमेश्वर की आवाज सुनकर किसी से पूछा नहीं, यहाँ तक कि पत्नी को भी नहीं बताया। सुबह ही उठा और अपने बेटे को साथ लेकर चल पड़ा। और जब परमेश्वर ने उनको जगह दिखाई थी, जब वो वहाँ पहुँचने लगे, तब अब्राहम का पुत्र इसहाक उसे सवाल पूछता है, मान लीजिए आपका बेटा आपसे जुदा होने पर है, तो वो आपसे कुछ सवाल पूछता है, तो आप कैसे जवाब देंगे? आपका दिल दुख जाएगा, आप रोने लगेंगे, बेटा थोड़ी देर के बाद मैं तुझे देख नहीं पाऊंगा। ऐसा ही करना था अगर मैं और आप होते तो। लेकिन अब्राहम ने कितना धैर्य रखा होगा, अपने दिल को कितना शक्त किया होगा। एक भी आंसू बेटे के सामने नहीं आया। क्या कहता है, जब बेटे ने पूछा अग्नि भी है, लकड़ियां भी है और वो मेमना कहाँ है जिसको बलि करना है, तब अब्राहम ने क्या कहा, बेटा परमेश्वर की आप ही प्रबंध करके देगा, परमेश्वर आप ही मुहैया करेगा। द लॉर्ड विल प्रोवाइड, यहोवा आप ही इंतजाम करके देगा। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि जब उस जगह में, उस स्थान में वो पहुंचे जो परमेश्वर ने कहा था, तब क्या किया होगा? हम देखते हैं कि उधर वेदी बनाए और वेदी बनाने के लिए पत्थर चाहिए। ध्यान से सुनना, और पत्थर तो घर से नहीं लेकर गए थे कि घर से लेकर गए, पत्थर इधर उधर से इकट्ठे किए और दोनों ने किए होंगे। जिसको होम बलि किया जाना था वो भी क्या ढूंढ के ला रहा है, पत्थर ला रहा है। अब्राहम को मालूम है, लेकिन इसहाक को मालूम नहीं है।
अब्राहम कितने धैर्य से, बड़े पत्थर दिल से उस वेदी को बनाया होगा, क्योंकि बलि कहाँ से आएगी? खुद का ही बेटा तो है। विश्वास से वेदी बना रहा है। वेदी बनाने के बाद उधर में लकड़ियां चीनी जा रही है। विश्वास के साथ हो रहा है। मुझे परमेश्वर ने कहा है, मुझे परमेश्वर के ऊपर भरोसा है। वो जो उसने कहा उसके लिए मैं योग्य नहीं हूं। उसने मेरे बेटे को मेरे से मांगा है, मैं इसके भी योग्य नहीं हूं। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझसे कुछ मांग रहा है तो मेरे लिए ये सौभाग्य है। मैं धन हो गया। अब बेटे को भी लटा दिया। क्या किया होगा? बेटा अपने आप लेट गया होगा जी, बोला होगा, लेकिन फिर भी तो बांधा होगा उसको रस्सी से, कि ऐसा ना हो कि अगर मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने जाऊं तो बेटा मेरा विरोध करे या उठकर भाग जाए। अब्राहम ने दिल से परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है, लेकिन जब अब्राहम ने अपना हाथ उठाया कि उसको होम बलि करे, तभी परमेश्वर ने क्या कहा? अब्राहम, बच्चे को हाथ कुछ मत कर। आइए परमेश्वर का वचन पढ़े, उत्पत्ति 22 का 12 से 14 वचन तक पढ़े। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा जी। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तू मेरे आज्ञा के अनुसार काम किया है और अब मुझे मालूम चल गया है कि तू अपने ही पुत्र का, इकलौते पुत्र का थोड़ा सा भी सरफा, हिंदी में क्या पढ़े दबाते से? उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा हाँ। और ना उससे कुछ कर, जी। क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, अपने पास नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया इससे मैं अब जान गया हूँ। पंजाबी में भी पढ़े। उस आख्या, तू इस मुंडे ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ की शब्द आया? हिंदी में रख छोड़ा और पंजाबी सरफा नहीं किया है। जरा गौर न सुनना। अब्राहम का एक ही बेटा जो 100 साल की उम्र च मिलिया, उस बेटे को जब परमेश्वर ने मंगया तो लिखा आ, तू अपने इकलौते बेटे का भी मेरे तो की नहीं किया, सरफा नहीं। साडी जिंदगी के अंदर जिन्ने भी विश्वासी भैन भाई बैठे आ, सुनते आ, साडी जिंदगी के अंदर कोई याद करो, अगर परमेश्वर ने तुहाडे तो कुछ मंगया होवे ते तुसीं उहदे च सरफा कर लिया हो। अच्छी तरह सुन लेना। अब्राहम ने तो अपने पुत्र का भी इतना सा भी ध्यान अपने पास रखने के लिए नहीं दिया।
परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने मांग लिया, ये ले परमेश्वर ये तेरा ही है। तो हमारी जिंदगी में विश्वासियों से अगर परमेश्वर ने कुछ मांगा तो क्या आपने दिया है, या उसमें से कुछ दिया? कुछ तो समझ आने ना पंजाबी च भी। अब्राहम ने तो इकलौता पुत्र देता परमेश्वर को चाहिए, तो अगर परमेश्वर सानू कुछ कह रहा है तो ਉਹਦੇ ਲਈ सरफा करना है। हाँ जी, तो कितनी बार तुसी परमेश्वर की आवाज़ को सुनिया है? परमेश्वर ने तुहानू कितनी बार बोलिया होएगा, पर शायद तुसी अज तक की किया है? सरफा किया है, अपने को ही रख छड्या। ध्यान से सुनना, अगर अब्राहम अपने पुत्र को परमेश्वर को दे सकता है तो नए नियम के कलीसिया के पास भी है, नए नियम के विश्वासियों के पास भी है। परमेश्वर की सेवकाई के लिए आपके बेटे को मांगा होगा परमेश्वर ने, क्या आपने दिया है? आपकी बेटी को परमेश्वर ने मांगा होगा सेवा के लिए, क्या आपने दिया है? कितने विश्वासी जन, एल्डर, सेवक, पास्टर अपने बच्चों को बाहरी देश में भेज रहे हैं ताकि वो पैसा कमाएं। कितने तो इंजीनियर करवा रहे हैं, आगे जाके बड़ा बड़ा ऑफिसर लगेगा। क्या परमेश्वर ने आपसे नहीं मांगा? क्या आपने दिया है? कुछ लोग कहेंगे मेरे पास तो एक ही बेटा है, मैं जब बुजुर्ग हो जाऊंगा मेरी सेवा करेगा। तो परमेश्वर की सेवा कौन करेगा? हो सकता है आप बुजुर्ग हो गए, लेकिन आपकी सेवा करने के लिए वो आया ही नहीं। आपको मालूम है, हमारे तरनताਰਨ शहर में भी एक वो घर है, वृद्धाश्रम, उधर में सब वृद्ध रहते, बुजुर्ग रहते, उनके बाल बच्चे उनको नहीं संभालते, उनके लिए और लोग रखे हुए उनको संभालने के लिए। ध्यान से सुन लेना, अगर परमेश्वर ने मांगा है, एक है, दो है, चार है, पांच है, अगर परमेश्वर ने मांगा है, दिया नहीं, आप सोच लेना आप कौन से विश्वासी? अब्राहम विश्वासी था, एक बार परमेश्वर ने मांगा, दिया कि नहीं? दिया कि नहीं? आप में से कितने लोगों ने परमेश्वर को अपने बच्चों को दिया था, लेकिन वेदी में जलाने के पहले ही वापस ले लिया? रास्ते में ही, वेदी तक तो गए ही नहीं, रास्ते में ही वापस ले लिया। सवाल पूछा होगा ना, क्या मुझे बलि किया जाएगा? तो माता पिता ने क्या किया होगा? नहीं बेटा, तू एक ही तो है, नहीं तू वापस आ जा। ऐसा ही हुआ होगा। एक बार परमेश्वर को दे दिया, उसके बाद वो हमारा नहीं है। ध्यान से सुन ले विश्वासी जन, एक बार परमेश्वर को बेटा हो बेटी हो सेवा के लिए दे दिया, वो हमारा अब नहीं रहा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है। अगर आपने नहीं दिया तो परमेश्वर के साथ धोखा किया है, धोखा है। आपका कलीसिया में स्थान क्या होगा परमेश्वर जाने।
क्योंकि जो परमेश्वर ने मांगा था आपने दिया था, लेकिन वापस कैसे लिया? अब वो परमेश्वर का है। आप परमेश्वर की चीज को अपने पास रख छोड़ेंगे, और रख छोड़ेंगे तो कितनी देर? मैं किसी का नाम नहीं बताना चाहता और ना ही उस घटना को बताना चाहता। एक ही इकलौता ही बेटा था, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं, अपने लिए इस्तेमाल करने लगे थे। अगर आपने जाने अनजाने में भी परमेश्वर को कुछ दिया है, बेटा हो बेटी हो, परमेश्वर की सेवा के लिए दिया है, तो वो आपका नहीं रहा। आप ध्यान कितनी बार वचन पढ़ा होगा, सुना होगा। हाँ मुझे मालूम है अब्राहम ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया था, तो क्या आपके लिए वचन नहीं है? क्या मेरा बेटा एक नहीं है? क्या 10 है? एक ही है? सेवा के लिए दिया है? दिया? बेटी एक ही है? सेवा के लिए दी है? तो फिर आपके लिए भी ये वचन है। क्या परमेश्वर की सेवकाई के लिए कोई मैदान में आएगा, कोई अपने बच्चे को सौंपेगा? परमेश्वर तेरी सेवा का काम सबसे उत्तम काम है। इस पृथ्वी में जितनी बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, उससे बढ़कर तेरी सेवकाई है। तब ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। जब अब्राहम ने दे दिया, उसके बाद जो परमेश्वर ने कहा वो ध्यान से सुने जी। 12 से 14 वचन 22 का। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। और अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया जी। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। अब्राहम ने उस स्थान का नाम क्या रखा? यहोवा यिरे। यहोवा परमेश्वर ने इंतजाम करके दिया, परमेश्वर ने प्रबंध किया। अब तू बेटे को रहने दे, इसकी जगह मैं तुझे मेमना देता हूं, मेढ़ा देता हूं, इसे होम बलि कर। ये आने वाला मेरे पुत्र को दर्शाएगा। अब्राहम तेरे पीछे है मेढ़ा। अब्राहम जब तू चला जाएगा, तेरे जाने के बाद मेरा इकलौता पुत्र इस संसार में, इस जगत में आएगा और तेरी वंश के लिए, वंश सारी मानव जाति के लिए होम बलि किया जाएगा। वह है प्रभु यीशु मसीह। आज इस्राएल छोटा सा देश है, यरूशलेम भी छोटी सी जगह है दुनिया के नक्शे से। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस जगह आज मुसलमानों की मस्जिद है दुनिया में, इसकी जो मान्यता है और इसका नाम है डोम ऑफ द रॉक। यहूदियों का कहना है, इस्राएलियों का कहना है, ये उसी जगह बनी है जहां हमारा पिता अब्राहम इसहाक को बलि करने के लिए लाया था। अब हमारा मंदिर इसी जगह बने
बनेगा। और इसी इतनी सी जगह के लिए दुनिया के 3 बड़े धर्म लड़ रहे हैं। मुसलमान भी कब्जा करते हैं, यहूदी भी कब्जा किया हुआ है, और ईसाई लोगों ने भी कब्जा किया हुआ है। यह जगह कितनी पवित्र होगी जहां परमेश्वर स्वयं उधर विराजमान हुआ था। हालेलुया। इसी बात की लड़ाई है दुनिया में। वो जगह चाहिए कौन सी? जहां अब्राहम ने क्या बोला था? यहोवा परमेश्वर देगा, और परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। अब इसके बाद कोई बलिदान नहीं होगा। इसलिए जो लोग आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, यही उनके लिए दंड का समय होगा। यही बात उनको नरक की आग में ले जाएगी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं किया। अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, इस वचन को सोचें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।